लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कायदा नंबर 4 जो था जज़म के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सही तरीके से समझ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 5 जो कि है दो जबर के बारे में। इसके आगे जो कायदा नंबर 6 है ये है दो जेर के बारे में, और इससे अगला जो कायदा नंबर 7 है ये है दो पेश के बारे में। ये जो दो जबर, दो जेर और दो पेश होते हैं इनको तनवीन कहा जाता है, और जिस हरूफ पर भी ये जबर या जेर या पेश लग जाते हैं उसमें एक नून की आवाज निकलती है। उस नून को नून तनवीनिया कहा जाता है। आपको यहां पर यह समझना है कि दो जबर जिस हरूफ पर भी लग जाते हैं उसमें एक नून की आवाज निकलती है, जैसे कि हमजा दो जबर अन, बा दो जबर बन, ता दो जबर तन, सा दो जबर सन, जीम दो जबर जन, हा दो जबर हन, खा दो जबर खन, दाल दो जबर दन, जाल दो जबर जन, रा दो जबर रन, जा दो जबर जन, सीन दो जबर सन, शीन दो जबर शन, सौद दो जबर सन, ज़ाद दो जबर जन, ता दो जबर पन, ज़ा दो जबर जन, आइन दो जबर अन, गैन दो जबर गन, फा दो जबर फन, काफ दो जबर कन, काफ दो जबर कन, लाम दो जबर लन, मीम दो जबर मन, नून दो जबर नन, वाव दो जबर वन, हा दो जबर हन, और ये भी चारों हा है। इसके बाद या दो जबर यन। यहां पर आप देखिए समझाने के लिए हरूफ को लिखा गया है, जैसे कि अगर आप पढ़ते हैं हमजा दो जबर तब भी आवाज निकलती है अन, और अगर आप पढ़ते हैं हमजा नून जबर तो यहां पर भी आवाज निकलती है अन। इसी तरीके से बा दो जबर बन, बा नून जबर बन, ता दो जबर तन, ता नून जबर तन, सीन दो जबर सन, सीन नून जबर सन, फा दो जबर फन, फा नून जबर फन, मीम दो जबर मन, मीम नून जबर मन, नून दो जबर नन, नून नून जबर नन, वाव दो जबर वन, वाव नून जबर वन, या दो जबर यन, या नून जबर यन। यहां पर देखिए प्रैक्टिस कराई गई है। यहां पर हरूफ को अलग अलग लिखा गया है, काफ अलिफ दो जबर कन, और यहां पर मिलाकर लिखा गया है। यहां पर समझने वाली बात यह है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इसके ऊपर कोई हरकत होती है जबर जेर पेश तो ये हमजा पढ़ा जाता है, लेकिन अगर ये खाली होता है तो फिर अलिफ पढ़ा जाता है। और यहां पर अगर ये अलिफ किसी ऐसे हरूफ के साथ मिला दिया जाए जिस पर दो जबर लगे हुए हो तो फिर इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है, जैसे कि काफ अलिफ दो जबर कन, और यहां पर इसको मिलाकर के लिखा गया है काफ अलिफ दो जबर कन। तो चाहे आप इस अलिफ को हटा दे तब भी आवाज यहां पर यही निकलेगी काफ दो जबर कन, और चाहे आप अलिफ लगा दे काफ अलिफ दो जबर कन, मतलब आवाज बिल्कुल सेम निकलेगी। इस अलिफ की आवाज को यहां पर नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से देखिए काफ अलिफ दो जबर कन, काफ अलिफ दो जबर कन, मीम अलिफ दो जबर मन, मीम अलिफ दो जबर मन, काफ या दो जबर कई, काफ या दो जबर कई। यहां पर काफ अलग या अलग, उनके ऊपर दो जबर लगाया गया और मिला करके उनको लिखा गया। आवाज सेम रहेगी, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। यहां पर आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा गया है। गैन या दो जबर गई, गैन या दो जबर गई। अब यहां पर देखिए रा जा जेर रिज, काफ दो जबर कन, रिज कन, रा जा जेर रिज, काफ अलिफ दो जबर कन, रिज कन। यहां पर समझने वाली बात यह है
کہ دو حرکت کے بعد جب الف آتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی ہے، جیسے کہ یہ بھی رزقن ہے اور یہ بھی رزقن ہے. حمزہ میم زیر ام، را دو زبر رن، ام رن. حمزہ میم زیر ام، را الف دو زبر رن، ام رن. زا غین زبر زغ، را الف دو زبر رن، زغ رن. عین سین پیش اس، را الف دو زبر رن، اس رن. قاف دال پیش قد، را زبر را، تا دو زبر تن، قدرتن. یا سین پیش یس، را الف دو زبر رن، یسرن. حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، لام الف دو زبر لن، اجلن. جیم ہا زبر جہ، را زبر را، تا دو زبر تن، جہرتن. یہاں پر جہرتن کو الگ الگ لکھا گیا ہے جبکہ یہاں پر ملا کر لکھا گیا ہے. زال یا دو زبر زئی. اب یہاں پر دیکھیے الف کی آواز نکل رہی ہے، ہا الف زبر ہا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حرکت زبر ہے، دو زبر نہیں ہے. اگر یہاں پر دو زبر ہوتے تو پھر اس الف کی آواز یہاں پر نہیں نکلتی. یہاں پر حروف کو الگ الگ لکھا گیا ہے جبکہ یہاں پر ملا کر کے لکھا گیا ہے. شین زبر شا، ہا الف زبر ہا، دال زبر دا، تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، شہادتن. را یا دو زبر روئی. تو اس قاعدہ نمبر 5 میں بس آپ کو یہی دو چیزیں سمجھنی ہے کہ جس حروف پر دو زبر لگ جاتے ہیں اس میں ایک نون کی آواز نکلتی ہے، اور جس حروف پر دو زبر ہوتے ہیں اور اس کے بعد الف آ جاتا ہے تو اس الف کی آواز نہیں نکلتی ہے. جیسے کہ قاف الف دو زبر قن، اگر الف کو ہٹا دے تب بھی قاف دو زبر قن ہی رہے گا. سو آج کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 6 جو کہ ہے دو زیر کے بارے میں. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة